हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम भी बढ़िया है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, और डे बाय डे ये हमारी बॉडी से इंक्रीज़ होते रहता है। जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होते रहता है। तब ये स्पीड से बढ़ता है। जब अपनी बॉडी में हम इनफ एनर्जी फील नहीं करते, इस सिचुएशन में ये हमें रियलाइज़ होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ज़रूरी चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो चेंजेस तब आते हैं जब हम अपनी हैबिट्स में चेंज लाते हैं। अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए मैंने भी कुछ हैबिट्स को अपनाया है, और उन हैबिट्स ने मेरी लाइफ को बदल दिया है। चलिए देखते हैं वो हैबिट्स जो मेरी लाइफ का एक बेहतरीन हिस्सा बन चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है हेल्थ की। तो मुझे इतना पता है कि डाइट को कैसे बैलेंस करना है, मुझे कितना खाना है और कैसे खाना है, ये सब मुझे पता है। और कैसे मैंने बच्चों को खिलाना है। हमेशा मेरी डाइट और मेरी फैमिली की डाइट हमेशा बिल्कुल ही सही रहती है। हेल्दी डाइट फॉलो करती हूँ मैं हमेशा, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। मतलब ड्राई फ्रूट, बाहर का खाना बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए भी एंड खुद के लिए भी। तो अपनी डाइट का, अपने हेल्थ का अगर हम ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तभी हम हेल्थी रह पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि हमने हमेशा हेल्दी खाना है। बाहर की चीज़ें हमेशा ही मैं अवॉइड करती हूँ। कभी कभार कहीं महीने में एक बार, वैसे मैं अवॉइड ही करती हूँ बाहर की चीज़ें, और जिससे कि हम मतलब हमेशा ही हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब गाजर का हलवा बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वो भी बहुत कम शुगर डाल के। जब भी हमारी लाइफ में डाउनफॉल आता है तो सबसे पहले जो चीज़ें हम निगलेक्ट करते हैं वो है हमारी हेल्थ। फिर हमारे पास सिर्फ एक्सक्यूज़ ही होते हैं कि इस काम की टेंशन में या उस काम की टेंशन में टाइम निकल जाता है। एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। सिचुएशन का बहाना लेकर जब हम फिज़िकली एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं तो दो चीज़ें ख़राब होती है। एक तो सिचुएशन जो पहले से ही ख़राब है, दूसरी हमारी हेल्थ। बदलाव कैसा भी हो, एक दिन में कभी नहीं आता। कहते हैं एक्टिव बॉडी इज़ अ यंग बॉडी। आप हमेशा यंग फील करेंगे अगर आप हमेशा एक्सरसाइज करेंगे। सुबह में अर्ली मॉर्निंग मतलब उठ के सबसे पहले, बच्चों के उठने से पहले अपना मतलब एक्सरसाइज, अपना योगा प्राणायाम वगैरह फिनिश कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद मैं मतलब अपना सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर सकूँ। बच्चों के उठने से पहले मेरी एक्सरसाइज और मेडिटेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए कि मैंने रूटीन बनाया है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये सब कुछ कर लेती हूँ। और ऐसा मैं मतलब हमेशा ही करती हूँ। जब थोड़ी सी मतलब हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर सकूँ। बहुत टाइम पहले मैं पानी ओनली प्यास लगने पर ही पीती थी। धीरे धीरे जब मैंने मतलब आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट होती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और ये भी जाना कि अगर हमारी बॉडी में वाटर का इनटेक बहुत कम रहता है तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और एनजाइटी इशू वगैरह रहते हैं। तो मैं हमेशा पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करती हूँ, और सुबह उठ के भी मैं मतलब खाली पेट पानी पीती हूँ। तो इस तरह से मैं मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से भी बची रहती हूँ। डेली के वही काम लिस्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है मुझे? मतलब काफ़ी कुछ ऐसा काम है जो छूट जाता है। जब काम पाइल अप हो जाए तो मतलब हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। जब हमें ये पता है कि कौन से काम को कितने टाइम में करना है, जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है।
अपने इम्पोर्टेंट कामों को जब हम प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हैं तो बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें पेंडिंग होना बंद हो जाती है। टू डू लिस्ट हमारी मेमोरी को इंक्रीज़ करती है। और मैं हमेशा ही मतलब अपनी डायरी में एक डेली मतलब लिस्ट बना के रखती हूँ कि मुझे कब क्या करना है, मुझे सोशल मीडिया के लिए कितना टाइम देना है, मुझे यूट्यूब के लिए कब मतलब एडिटिंग करनी है, कब वीडियो बनाना है, ये सब कुछ मैं लिस्ट बनाती हूँ। और इस तरह से मतलब बहुत इजी हो जाता है कामों को डिवाइड करना। और टू डू लिस्ट मैं हमेशा बनाती हूँ, और इससे जो है कि हमारी मेमोरी भी मतलब इंक्रीज़ रहती है। प्राणायाम एंड मेडिटेशन। लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप डिप्रेशन में नहीं जाते अगर रेगुलरली प्राणायाम एंड मेडिटेशन करते हैं। प्राणा मीन्स एनर्जी, यामा मीन्स कंट्रोल। ये बेसिकली एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो अर्ली मॉर्निंग में डेली करती हूँ। और जिससे कि मैं एक टाइम ऐसा था जब मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ ज़्यादा नहीं, 4-5 पेजेस मैं डेली पढ़ लेती हूँ। इससे क्या होता है कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से हमारे अंदर अवेयरनेस आती है और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब हम अच्छी मतलब मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं तो हमारे अंदर मतलब पॉजिटिव थॉट फीड हो जाते हैं और हम मतलब बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाते हैं। कई लोगों की नज़र में खुद की केयर करना मतलब ईगोइस्ट होना, एटीट्यूड वाला होना। बट सच बताओ, अपनी अगर फिजिकल हेल्थ ही अच्छी ना हो, मेंटल हेल्थ ही अच्छी ना हो, तो क्या आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर कितनी देर तक? खुद की हेल्थ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, बताइए ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आपको कुछ तो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to like, share and subscribe. If you are new on my channels, please subscribe my channel. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।